हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर था बच्चों कंबशन फ्यूल एंड फ्लेम को, जो कि चैप्टर 6 था, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। और आज हम लोग बच्चों जो कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोल पेट्रोलियम, या उसको ही नाम सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, जो कि अलग अलग जो जितने भी बुक है बच्चों, जो कि डीएवी हाइलैंड्स और जितने भी जो स्कूल होंगे बच्चों, वो सभी में इसी नाम से चैप्टर से होगा। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, सोर्सेस ऑफ एनर्जी या कोल पेट्रोलियम। तो हेडिंग डालना है बच्चों। तो यहाँ पे ये लेक्चर आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, जो कि न्यू चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर जो है 5 है, ये जो हेलेंस का बुक है बच्चों, इसमें चैप्टर 5 के नाम से दिया गया है। और इसको हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, या इसी को सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर का नाम देते हैं बच्चों। ये हो गया। तो ये आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोल पेट्रोलियम सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इससे पहले अपना चैनल का हम भी प्रमोशन कर ले बच्चों थोड़ा। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों। और आगे हम लोग इसी तरह से आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसी तरह से अगर आगे आपको लेक्चर प्रोवाइड यानी चाहिए बच्चों, इसी तरह से आगे का लेक्चर और भी दूसरे चैप्टर है उनका लेक्चर चाहिए, और दूसरे भी क्लास का है बच्चों, तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते बच्चों, जो कि लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 1, कोल पेट्रोलियम एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये हो गया, हेडिंग हो गया। अब डालते हैं बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, उसको हम लोग अब लिखते हैं बच्चों। सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं बच्चों। ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कैसे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, और ऑल दोज यानी जो सब्सटेंस, ऑल दो सब्सटेंसेस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी। जो भी बच्चों सब्सटेंस होगा जिससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, ENER, एनर्जी, गेट एनर्जी, कॉल्ड, उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। आगे लिखेंगे बच्चों फ्यूल लिखेंगे। फ्यूल क्या होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे दी सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर, उसको हम लोग आर कॉल्ड फ्यूल बोलते हैं, कॉल्ड फ्यूल्स बोलते हैं। ये फ्यूल हो गया। अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं बच्चों, जो वो सब्सटेंस जो हम लोग उससे, जो सब्सटेंस बच्चों उससे हमको एनर्जी मिले, उसको हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और फ्यूल किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस, जो फ्यूल उसको बोलेंगे जो सब्सटेंस बच्चों हीट प्रोड्यूस करेगा जलाने पर। और इन एयर, जो जिस सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन एयर, ऑन बर्निंग इन एयर, जो कि हम लोग को जब जलाने पर उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो एयर में, हवा में, उसको हम लोग फ्यूल बोलेंगे। और आगे इसको डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्लासीफाई करते हैं बच्चों कितने में। आगे हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, OCCUR, ऑकरेंस, ऑकरेंस यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, जो उस पर कितने जो मिलता है उसके बेसिस पर डिवाइड करें क्लासिफाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, जिस तरह यानी ऑकर होता है बच्चों जो नेचर में, तो
तो नेचर में ऑकर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों, जो कि फर्स्ट नेचुरल सोर्सेस। और इसी में हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। नेचुरल सोर्सेस किसको बोलते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेस आर दोज which are taken up by us, यानी हम लोग के which are taken up by us, हम लोग के द्वारा लिया गया है फ्रॉम नेचर से, उसको हम लोग नेचुरल सोर्सेस बोलेंगे। नेचुरल, जैसे इसी में एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, हम लोग जो एनर्जी है वो सन से हम लोग प्राप्त करते हैं। विंड एनर्जी हो गया, यह भी नेचर द्वारा विंड एनर्जी, इसको हम लोग इधर ही लिख लेते हैं। विंड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और एनर्जी फ्रॉम वाटर से जो एनर्जी मिलता है, और वाटर से जैसे मिलता है तो उसको, जैसे ये एग्जाम्पल का साइन है, ये एग्जाम्पल यानी डैट इज का, इसको हम लोग बच्चों डैट इज नोटेशन है डैट इज का, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग डैट इज पढ़ते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डैट इज पढ़ते हैं, ये मैं लिख दिया बच्चों, डैट इज पढ़ते हैं। ये डैट इज का साइन है। जैसे एनर्जी फ्रॉम वाटर, तो डैट इज उसको क्या, जो वाटर से एनर्जी मिलता है उसको हमको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रो एनर्जी हो गया, हाइड्रो हाइड्रो एनर्जी। तो नेचुरल सोर्सेस किसको बोलेंगे बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेस आर दो, नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिससे हम लोग लेते हैं, नेचर से हम लोग लेते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, तो सोलर एनर्जी जो एनर्जी पहले कहाँ, जो सोलर हम लोग ने मैनमेड बनाया गया, और ये सन से एनर्जी लेता है और इसको इलेक्ट्रिकल या जो जिस तरह से उपयोग उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो सोलर जो एनर्जी है सन, वो सन से मिलता है, तो सन नेचुरली हो गया, इसलिए सोलर हम लोग नेचुरली से लेता है। विंड एनर्जी, ये भी विंड है जो हवा नेचुरली है उससे, और एनर्जी फ्रॉम वाटर से, ये भी वाटर भी नेचुरली है। जो हाइड्रो एनर्जी हम लोगों ने बनाया बच्चों, वो हाइड्रो एनर्जी मिलता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज जो नेचर से मिलता है। अब हम लोग बच्चों सिंथेटिक यानी जो मैनमेड बनाया गया है, इसी में क्लासिफिकेशन ऑफ, तो इसका हम लोग सेकेंड लिखेंगे। तो इसी में हम लोग आगे बच्चों जो कि सेकेंड इसी में लिखेंगे। सेकेंड हो गया जो सिंथेटिक, वो तो नेचुरली था, नेचर ने बना दिया था, और हम लोग अब सिंथेटिक जो मैनमेड द्वारा बनाया गया सिंथेटिक सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे बच्चों मैनमेड मटेरियल्स यूज्ड एज, मैनमेड जो मटेरियल्स उसको यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी स्टोर्ड किया जाता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज। जो केमिकल एनर्जी उसको स्टोर किया जाता है बैटरी के फॉर्म में, और उसको बाद में यूज किया जाता है, यूज इन कैलकुलेटर्स, रिमोट्स। ये हो गया मैनमेड एनर्जी, ये हो गया कैलकुलेटर्स, रिमोट्स etc। तो सिंथेटिक सोर्सेस किसको बोलते हैं? जो मैनमेड द्वारा बनाया गया मैनमेड मटेरियल, जो मैनमेड मटेरियल है उसको यूज किया जाता है, यूज एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, उसको स्टोर किया जाता है फॉर्म ऑफ बैटरी के फॉर्म में। और जैसे डेटा जो यूज होता है, जो बैटरी जैसे कैलकुलेटर में, रिमोट में होता है, उसको हम लोग सिंथेटिक सोर्सेस बोलते हैं। और आगे हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस था। अब हम लोग ऑन दी वो था ऑकरेंस ऑफ बेसिस के ऑकरेंस पर था।
अब ऑन दी बेसिस ऑफ आगे हम लोग देख रहे हैं बच्चे, ऑन दी बेसिस ऑफ जो कि फिजिकल स्टेट के आधार पर, जो फिजिकल स्टेट पे बेसिस हो, तो फिजिकल स्टेट पे कौन कौन है बच्चों, ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पर फर्स्ट लिख लेंगे जो कि फिजिकल स्टेट पर सॉलिड होता है, तो फर्स्ट हो गया सॉलिड। फिजिकल स्टेट पर सॉलिड हो गया तो सॉलिड में क्या आ जाएगा, तो सॉलिड में हम लोग लिख सकते हैं जैसे फायरवुड, फायरवुड हो गया, कारकोल हो गया, चारकोल CO, कोल फॉल हो गया, कोल फॉल अंडर दी, कोल फॉल अंडर दी कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल। कोल फॉल हो गया जो अंडर कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल के अंदर आ जाएगा, ये सॉलिड में हो गया बच्चों ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पर। अब सेकेंड देखेंगे ऑन दी, ये था तो सिंथेटिक हो गया। सिंथेटिक में जो मैनमेड मटेरियल जो यूज किया गया है, जो मानव द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग लाइक जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, वो स्टोर पहले रहता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी को बैटरीज के फॉर्म में। उसके बाद यूज जैसे कैलकुलेटर रिमोट में यूज होता है, उसको हम लोग सिंथेटिक सोर्सेज बोलते हो। अब है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये पीछे वाला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस पर, और ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पर जो सॉलिड हो गया, सॉलिड में आ गया फायरवुड, कारकोल आ गया, कोल फॉल अंडर दी कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। और सेकेंड हो जाएगा लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट है, तो फर्स्ट हो गया सॉलिड, सेकेंड तो लिक्विड होगा। तो लिक्विड में आगे हम लोग लिखेंगे जो कि लिक्विड में अ वेरी कॉमनली यूज्ड जो फ्यूल होता है, वेरी कॉमनली फ्यूल इन आवर होम्स, जैसे हमारे घर में, उसको हम लोग केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन। और अदर फैमिलियर लिक्विड और अदर फैमिलियर लिक्विड जैसे फ्यूल हो गया LPG, फ्यूल आर पेट्रोल, वो सॉरी बच्चों वो LPG नहीं, वो तो गैसेस में आ जाएगा, हो गया पेट्रोल एंड डीजल हो गया। और थर्ड हो गया गैस हो गया, तो गैस में लिखेंगे बच्चों, ये गैस हो गया थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पर। तो गैस में हो गया पेट्रोलियम गैस इसमें आ जाएगा, जो कि कॉमनली उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमनली नोन एज LPG। हमने पीछे जो लेक्चर था उसमें भी बात किया था, पिछले चैप्टर का जो लेक्चर था उसमें LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर भी बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस यूज होता है, यूज एज CNG। तो नेचुरल गैस का कंप्रेस्ड COMPRE कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। और इसमें R2 ऑफ द R हो गया, जैसे R2 ऑफ द बेस्ट नॉन गैसेस फ्यूल्स हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस पर देख लिया था। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस में हो जाएगा जो कि नेचुरल और सिंथेटिक, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पर सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाएगा। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी पर देखने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी अब हेडिंग डालेंगे, तो आगे हम अब देखेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ABI
AVAILITY availability, AVAILABI availability ऑन दी बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। इसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में डालेंगे, जो कि फर्स्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी पर रिन्यूअल हो जाएगा। तो इसमें डालेंगे, इसी में आगे लिखते भी चलते बच्चों। तो रिन्यूअल क्या होता है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, renewable sources of energy is the one which can be used over and over again, जो बार बार यूज हो बच्चों रिन्यूएबल में। जैसे हम लोग विंड एनर्जी बोल सकते हैं, विंड हो गया, सन हो गया, बायोमास हो गया, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स, बायोमास हो गया, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर फ्रॉम वाटर हो गया, जो हाइड्रो पावर वाटर से मिले, आर ऑल रिन्यूएबल सोर्सेस हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आगे हम लोग देखेंगे दीज आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, RESOUR रिसोर्सेस। तो ये हो गया रिन्यूएबल में ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में रिन्यूएबल। और नॉन, आगे हम लोग बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो होता है इन विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन, जिसमें ये एनर्जी है बच्चों जिसमें बार बार यूज हो, इसमें ख़त्म कभी नहीं हुआ। जैसे विंड हो गया, सन हो गया, विंड एनर्जी, सन, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर फ्रॉम वाटर एंड ऑल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दीज आर इनएग्जॉस्टेबल, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, ये होगा रिन्यूएबल जो कभी नहीं ख़त्म होगा। और आगे हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल, RENE, नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो नॉन रिन्यूएबल में बच्चों, नॉन रिन्यूएबल में देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल में क्या, तो जो एनर्जी इसमें लिखते हैं एनर्जी सोर्स विच गेट्स यूज्ड अप एंड यूज्ड अप, जो यूज हो जाता है और वो वापस नहीं होता है, बार बार नहीं आता है। कैनोट बी रिक्रिएटेड, यानी दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ नॉन रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग लिख सकते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, जो इनएग्जॉस्टेबल था तो ये हो जाएगा एग्जॉस्टेबल, यानी ख़त्म हो जाएगा समय से। तो इसमें कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड इंक्लूड फॉसिल, इसमें फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगा एंड कोल हो जाएगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल में एनर्जी सोर्सेस, जो कि एनर्जी सोर्सेस जो गेट्स यूज्ड अप, यानी एक बार यूज हो जाएगा उसके बाद यूज्ड अप, एंड कैनॉट बी, यानी दोबारा नहीं बनाया जाएगा। एक बार अगर यूज हो गया तो दोबारा फिर से नहीं आएगा, जैसे सन और विंड आता है उस तरह से ये रिक्रिएटेड नहीं होगा, रिक्रिएटेड दोबारा नहीं आएगा।
recreated in a short period of time is called non-renewable sources of energy. These are also called exhaustible. इसको हम लोग exhaustible यानी समाप्त हो जाना नेचुरल सोर्सेज एंड इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है, इंक्लूड क्या क्या, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, ये सब दोबारा नहीं होता है, ये एग्जॉस्टेबल होता है, एक बार यूज हो गया फिर ये ख़त्म हो गया। यहाँ तक देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब हम लोग फॉसिल फ्यूल देखेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो अगला हेडिंग बच्चों डालेंगे फॉसिल फ्यूल्स। ये हमने देख लिया। अभी हमने तक क्या पढ़ा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस पर था, जो कि सिंथेटिक और नेचुरल था, नेचुरल और सिंथेटिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, और ऑन द बेसिस ऑफ यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस था, और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब हम लोग यहाँ तक हो गया। अब हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करेंगे, तो अगला हेडिंग डालेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स इसमें लिखेंगे द फ्यूल फॉर्म्ड बाय, जो फ्यूल बनता है फॉर्म किसके, एक्शन से, एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑफ dead on the remains of dead plants and animals, उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलेंगे। जैसे ये हो गया फॉसिल फ्यूल्स हो गया। फॉसिल फ्यूल किसको बोलेंगे, द फ्यूल फाउंड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। जो फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल उसको बोलेंगे जो हीट और प्रेशर के, जो कि एक्शन से, हीट और प्रेशर के एक्शन से जो डेड और प्लांट एनिमल है उसको जो कन्वर्जन होता है, जो जैसे ये बच्चों मान ले ये हमारा प्लांट हो गया, जैसे डेड है, ये ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है, ये, और ये जानवर कोई हो गया, जैसे ये बता दे ये जानवर हो गया बच्चों, जैसे ये ज़मीन के अंदर हुआ, तो इस पर जो लिखा हुआ फ्यूल फाउंड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, जो इस पर हीट और एक्शन यानी हीट और प्रेशर पड़ेगा, जैसे ये और भी इससे और लेयर चढ़ेगा तो हीट भी, नीचे से भी हीट जा रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, जो पानी आ रहा है तो हीट और प्रेशर यानी दोनों पड़ रहा है, इधर प्रेशर पड़ा बच्चों, और हीट भी ऊपर से पड़ा, हीट भी पड़ रहा है, प्रेशर भी पड़ रहा है, तो जो वो ये हीट और प्रेशर को, जो ये हीट और प्रेशर जो एक्शन है, इसके जो एक्शन से ये चेंज होता है, यानी जो ये प्लांट, डेड प्लांट और एनिमल जो इसको चेंज होता है, जो कन्वर्जन होता है, जैसे पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, या कुछ भी कन्वर्जन, तो उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ये हो गया फॉसिल फ्यूल। जो अंदर जो लिखा द फ्यूल फाउंड बाय, जो फ्यूल बनता है किसके, जो कि एक्शन से यानी हीट और प्रेशर के एक्शन से, और जो ऑन दी यानी जो बचा हुआ रहता है अंदर, यानी डेड जो प्लांट और एनिमल रहता है, मरा सला गला जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको, और वो सब पड़ा रहता है, और उस पर जो एक्शन पड़ता है बच्चों, हीट और प्रेशर का जो एक्शन पड़ता है, उससे जो कन्वर्जन होता है, जिसमें पेट्रोलियम में बना, कोल बना या कुछ बना, जो नेचुरल गैस बना, तो वो जो बनता है उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। इसी को फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल, फॉसिल यानी जो, और जो अवशेष होता है फॉसिल, वो अवशेष हो गया, और फ्यूल यानी जो फ्यूल बना, तो इसलिए दोनों को मिलाकर फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल हो गया। जो यानी फॉसिल यानी जो अवशेष है, जो सड़ा गला वो उसको, और जो एक्शन यानी हीट और प्रेशर का जो एक्शन पड़ता है सड़ा गला पदार्थ पर, यानी जो प्लांट एनिमल और जो जानवर यानी मरा हुआ है उस पर जो प्रेशर और हीट का एक्शन पड़ता है, और उससे जो कन्वर्जन होता है, यानी जो पेट्रोल बना और या कोल बना, तो उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो ये हमारा फॉसिल फ्यूल हो गया। और आगे हम लोग अब कोल के बारे में लिखते हैं बच्चों, तो कोल लिखते हैं, फॉसिल फ्यूल ये हमने देख लिया फॉसिल फ्यूल। अब हम लोग कोल लिखते हैं, तो कोल में लिखेंगे, कोल इज दी one of the most important minerals
मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड ये अर्लीस्ट जो यूज हुआ था, अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल्स जो पहले यूज हुआ था वो फॉसिल फ्यूल फाउंड इन अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो कोल किसको बोलते हैं? कोल यानी कहाँ से? जो कोल इज वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे मोस्ट यानी महत्वपूर्ण मिनरल है बच्चों, ये कोल माना जाता है। और ये अर्ली एंड पहले जो यूज होता था, पहले अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल, पहले फॉसिल फ्यूल ये यूज होता था, अर्लीस्ट फॉसिल फ्यूल यूज। और फाउंटेन ये सबसे ऊपर वाला भाग में जो अर्थ होता है, जो अर्थ हो गया उसके सबसे ऊपर वाले भाग में जो कोल हमें मिलता है बच्चों, जो सबसे ऊपर वाला, जैसे ये मान ले ये बॉल की तरह ये अपना अर्थ हो गया। और ये जो ऊपर वाला, जैसे ये हमारा अर्थ का भाग हो गया जो ऊपर, तो ये अर्थ हो गया। तो अर्थ का जो पार्ट है, जो अपर लेयर कहाँ है बच्चों, ये बॉल की तरह ऊपर हैंगिंग है। ये आप लोग शायद पढ़े होंगे 4 या 5 में लिखा होगा आपको, जो सोशल साइंस था, सामाजिक विज्ञान, उसमें। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो कोल का भाग होता है। तो कोल लिखा हुआ है। कोल इज दी जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल है, जो कि पहले यूज होता था फॉसिल फ्यूल के नाम से। और अभी हम लोग को सबसे जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला भाग छिलका होता है, अर्थ का जो छिलका, उसके भाग में ये कोल मिलता है। ये तो यहाँ पर कोल देख लिया बच्चों, अपर क्रस्ट। अब हम लोग कार्बोनाइजेशन के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बच्चों। और अगले लेक्चर में हम लोग कार्बोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों। और इसको बच्चों जो बेल आइकन बटन है वो दबाना ना भूले बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर कार्बोनाइजेशन से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों।